रोजगार मेला। मित्रों, आज तीसरा दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेला चारकोप में हमारे लोकप्रिय आमदार मेरे भाई योगेश सागर जी के प्रयासों से संपन्न हुआ है। बहुत आनंद आया देख के कि लगभग 3,400 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्टर किया। 50 से अधिक कंपनियां यहाँ पे आई हैं। प्रधानमंत्री जी की जो इंटर्नशिप स्कीम है उसके तहत भी यहाँ पे बच्चों को इंटर्नशिप के साथ जोड़ा जा रहा है। यहाँ के दिव्यांग बच्चों को स्वयं रोजगार, अच्छा रोजगार मिले और स्वयं के पांव पे खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बने, उसके लिए भी प्रयास किया गया है और कई बच्चों को नौकरी मिली है। मैं समझता हूँ ये पहल जो हमने कौशल विकास केंद्र स्किल डेवलपमेंट सेंटर कांदिवली से शुरू किया था, जिसके तहत गत 4-5 महीनों में 10,500 बच्चों को नौकरी मिल चुकी है। आज यहाँ पे 1,000 बच्चों को और नौकरी मिलेगी। इसी कड़ी में हम 1 साल के भीतर 1 लाख बेरोजगारों को इस क्षेत्र के माध्यम से, लेकिन पूरे महाराष्ट्र से किधर से भी आए, उनको यहाँ नौकरी देने का काम करेंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ सभी आमदार, बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे कॉरपोरेटर, ये सभी कंपनी के कर्मचारी और वो युवा युवती जो आज के कार्यक्रम से जुड़े, जो यहाँ आए, जिन्होंने नौकरी का लाभ लिया। हम सब मिलकर भारत को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को पूरा करने में अपना अपना योगदान को लेकर 90 डेज की अमेरिका ने जो स्टे दिया है, उसके बाद कल आखिरी दिन शेयर मार्केट ने अच्छा कारोबार किया। इसको परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है और निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए सरकार कैसे काम कर रही है? आप सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग पहला नेता थे सभी प्रमुख देशों में जिनकी वार्तालाप हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फरवरी में, और दोनों ने मिलकर अपने निजी संबंध, अपनी मित्रता के तहत, और दोनों देश जो लोकतांत्रिक भी हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों आर्थिक अपना अपना ताकत रखते हैं, दोनों देशों का भविष्य उज्जवल है। उन सब विषयों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिलकर फैसला लिया कि दोनों देश करार करेंगे, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, जिसके तहत हमारा द्विपक्षीय वाणिज्य लगभग $500 बिलियन यानी कि 42 लाख करोड़ रुपए, 42 लाख करोड़ से अधिक बनाने का निर्णय 2030 तक प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया। बड़ा लक्ष्य है, बड़ा महत्वाकांक्षी ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का काम है। इसको हमने फरवरी से ही शुरू कर दिया और मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रगति हुई है इन बातचीत में। और जो फॉल 2025 यानी सितंबर 2025 तक हमने पहला ट्रांच करने का निर्णय लिया, उसके तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है ट्रेड वॉर जो जिस तरीके की चीजें हैं, चाइना ने जैसा टैरिफ बढ़ाया अमेरिका के मुकाबले, भारत पर 26% रेट जो टैरिफ लगा, उससे क्या भारतीय निवेशकों को दिक्कत होगी जो बाहर सामान भेज रहे हैं? भारतीय निवेशकों को कोई तकलीफ नहीं होगी। भारत सरकार नजर रखे हुए है। आपको पता ही होगा कि 9 तारीख को मैंने देश भर के निर्यातकों के साथ लंबी चर्चा की, आदान प्रदान हुए हमारे विचारों का, और सबका आत्मविश्वास देखकर मुझे बड़ा आनंद आया और सबका भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देखकर और अति आनंद आया। मैं समझता हूँ बाकी देश युद्ध की बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी यानी बातचीत, वार्तालाप से, कूटनीति से हमने देश को आगे बढ़ाना है, देश को विकसित बनाना है। एक सवाल
राजू जी कल कांग्रेस की थी, उसमें ये कहा गया कि भारत को जो है वैश्विक स्तर पर पर्सनल रिश्ते से ज्यादा सही है कि देश के हित के राष्ट्र हित के मुद्दों को लेकर नहीं जा रही है मुझे सरकार। लगता है कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश तो आज से कई बार हो चुका। आज तक ये खुलासा नहीं हुआ कि राहुल गांधी जी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ ऐसा क्या करार किया था जिसके मद्देनजर भारत का जो डेफिसिट है, जो घाटा है चाइना के साथ व्यापार में, वो 25 गुना बढ़ गया मात्र 10 वर्षों में। 25 गुना। आप कल्पना करिए कितना कमजोर कर दिया भारत की अर्थव्यवस्था को कांग्रेस और यूपीए के शासन ने। मात्र 10 वर्ष में चाइना के साथ हमारा जो घाटा है, ट्रेड डेफिसिट, वो 25 गुना बढ़ गया। इसका जवाब तो आज तक दे राहुल गांधी जी। बताए तो सही कि ऑक्सफोर्ड में या विदेशी देशों में जाके भारत को कमजोर बनाना, भारत का आलोचना करना, भारत को बुरा भला कहना, ये कौन सी नीति है? मैं समझता हूँ इस प्रकार के नेताओं को जनता ने तीसरी बार पराजय करके जो घर बिठाया, आगे और वर्षों वर्षों तक ऐसे नेताओं को भारत का देश, ये युवा युवती जो यहाँ आप देख रहे हो, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी पे जो विश्वास है कि जनहित और लोकहित और भारत के हितों की रक्षा सिर्फ और सिर्फ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो। शाहबूर राणा को भारत लाना भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है, और विपक्ष, खासकर महाराष्ट्र में जो आपके विपक्ष में बैठे लोग हैं, वो लगातार कह रहे हैं बिहार चुनाव है इसलिए जानबूझकर इस तरीके की चीजें बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस निहत्ती थी। 2008 26 नवंबर के समय कांग्रेस के नेताओं के, उनके मुख्यमंत्रियों के लड़के तो जाके वहां पिक्चर बनाने में ज्यादा रुचि रख रहे थे, फिल्म शूटिंग करने के लिए जाके देख रहे थे। कहाँ लोग घायल थे, कहाँ लोगों का को बहुत ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों से द्वारा कांग्रेस के नेताओं को। उसमें भी मनोरंजन और पिक्चर बनाने का दिख रहा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब से हमारी सरकार आई है दिन रात प्रयत्नशील थे, और आज राणा को यहाँ लाकर भारत की धरती में उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मैं समझता हूँ जो उद्धव ठाकरे गठ के नेता हैं, संजय राउत जैसे नेता हैं, वो तो इतना तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का पे उतर आए, वो तो मुसलमानों की गोद में जाके बैठ गए। भारत की जनता, इस प्रकार के लोग जो आतंकवादी को भी बिरयानी खिलाया करते, जो आतंकवादी ताकतों को भी आज सहानुभूति से देखते और उसको चुनाव की राजनीति से जोड़ते, जो तुष्टीकरण की नीति आज भी दिखाते हैं, उनको कभी महाराष्ट्र दीनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेळाव्याचं या ठिकाणी आयोजन होत आहे। भुराबाई ग्राउंडवर या ठिकाणी आयोजन होत असून या आयोजनामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे या विधानसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय आमदार माननीय श्री योगेश सागर साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये आणि जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र मुंबई उपनगर यांच्या माध्यमातून या रोजगार मेळाव्याचं आयोजन या ठिकाणी होत आहे। जवळपास 50 ते 55 कंपन्या या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या आहेत। त्याचप्रमाणे एकूण ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हे 2450 विद्यार्थ्यांचं, त्याचप्रमाणे 977 विद्यार्थी हे या ठिकाणी ऑफलाईन त्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे। आणि या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचं मला सांगायला आवडेल की दिव्यांग विद्यार्थीसुद्धा उमेदवार या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांनासुद्धा या रोजगार मेळाव्यामध्ये रोजगार प्राप्त झालेला आहे, त्यांनासुद्धा संधी मिळालेली आहे। आणि एकूणच या शासनाच्या उपक्रमामध्ये आमची भूमिका ही असते की एम्प्लॉयर आणि उमेदवार यांना एक मंच उपलब्ध व्हावा, आणि त्या अनुषंगाने हा आम्ही रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून त्यांना ही संधी आम्ही उपलब्ध करून दिलेली आहे। धन्यवाद।